साथियों नमस्कार, मैं देवेंद्र साहू आपको स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल हाई फ्लायर पे। आज एक जबरदस्त, एक इंफॉर्मेटिव, एक फिलोसॉफिकल टॉपिक के साथ आज हम बात करेंगे हमारी नियति और हमारी कामयाबी। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, इनके बीच में जो विरोधाभास है, उस सब चीज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी 18th वीडियो है, तो मैं स्वागत करता हूँ आपको। अगर आप हमारे वीडियो को सब देखें नहीं तो देखिए, और अगर मेरे चैनल आपके कुछ काम पे आ रहा है, कुछ आपको मदद कर रहा है, आपकी कामयाबी के रास्ते में अगर थोड़ा बहुत भी इसकी योगदान है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने की अनुरोध है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि क्या आप नियतिवादी हैं, क्या आप नियति को मानते हैं, या आप सिर्फ कामयाबी के लिए काम करते हैं। क्योंकि अक्सर इस दुनिया में बहुत ऐसे बड़ी समुदाय है जो नियतिवादी है। नियतिवादी कैसे हैं? यानी कि अक्सर आप कैसे पता करोगे कि कौन नियतिवादी है, कौन नहीं है? अक्सर आप जिन लोगों को ऐसे कहते हुए सुने होंगे कि मेरी जो नियति है वो खराब है, मेरी नियति में जो था मुझे वही मिलेगा, नियति से ऊपर कुछ नहीं होता, उतना ही मिलता है जो नियति पे लिखा है, इसका नियति खराब है। इस तरह की बातें, इस तरह की बिलीफ रखने वाले लोग अक्सर सफलता की राह में भटक जाते हैं और वो दोबारा अपनी मूल स्थान पे वापस आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाबी के रास्ते में एफर्टलेसली, बिना रुकावट की आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको मददगार साबित होगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल एंड तक इस वीडियो को देखें। मेरा भी विचार एक नियतिवादी जैसा था, लेकिन शुक्रगुजार हूं मैं परवरदिगार की, शुक्रगुजार हूं मैं भगवान की, उस अल्लाह, गॉड, जीसस, जो भी आप मानते हैं, मैं सबके शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरी जिंदगी में ये प्रोफेशन के साथ टकराया। ये प्रोफेशन मुझे कितनी कामयाबी दिया ये मैं नहीं जानता, लेकिन इसकी एजुकेशन सिस्टम मेरी विचार को उलट पुलट कर दिया। तो आज मैं आपके साथ वो जिस्ट शेयर करूंगा जो पूरे विश्व में कामयाब लोग जो मानते हैं और अपनाते हैं, और जिससे उनको कामयाबी मिली, मैं वो राज आपके साथ रखने वाला हूं। तो ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल एक बात कहते हैं कि अक्सर हमारी जो एक्सीलेंसी है, हमारी जो उत्कृष्टता है, यानी कि वो बोलते हैं कि अक्सर हम वही बनते हैं जो हम लगातार बार बार करते हैं। यानी कि हमारी जो उत्कृष्टता है वो और कुछ नहीं, हमारी एक्सीलेंसी है वो और कुछ नहीं, बस हमारी आदत है। क्योंकि जो काम को हम बार बार लगातार करते हैं वो हमारे आदत में कन्वर्ट होता है, यानी आदत ही एक्सीलेंसी। और बहुत सारे कामयाब लोग मानते हैं कि कामयाब बनने के लिए एक्सीलेंसी, उत्कृष्टता एक बहुत कारगर उपाय है। यानी वो काम है, हमें एक्सीलेंसी पैदा करना पड़ेगा। लेकिन नियतिवादी लोगों को यह विश्वास नहीं है, वो एक्सीलेंस पे नहीं मानते। वो मानते हैं कि जितना भी एक्सीलेंटली आप काम कीजिए, जो आपकी नियति में होगा आपको उतना ही मिलेगा। मैं भी ऐसा सोचता था, आप भी ऐसे सोचते होंगे, लेकिन फ्रेंड्स यकीन मानिए, पूरे दुनिया की बड़े बड़े कामयाब व्यक्ति वो क्या मानते हैं नियति को? वो मानते हैं जो हमारा डेस्टिनी है वो हम खुद पैदा करते हैं। कैसे होता है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। स्टीफन कवी अपने बेस्ट सेलिंग बुक 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टेड पीपल, इस बुक में लिखते हैं कि इंसान की नियति का जन्म उसके दिमाग से होता है। यानी वो क्या कहते हैं कि इंसान जब विचार बोता है तो वो कार्य की फसल को काटता है, और जब कार्य की बीज को बोता है तो वो आदत की फसल को काटता है, और जब आदत के बीज को बोता है तो वो चरित्र का फसल काटता है, और जब वो चरित्र का फसल बीज बोता है तो वो नियति का फसल काटता है। यानी कि हमारी विचार, हमारे कार्य, हमारी आदतें, हमारी चरित्र, और उससे बनता है हमारा डेस्टिनी। यानी डेस्टिनी का निर्माण जो है वो विचार से होता है। यानी ये हर कामयाबी के सफर में, अगर आप उस कामयाबी के रास्ते में, आपके उस काम में आप अपने डेस्टिनी को चमकता हुआ देखना चाहते हैं, तो आपको इस प्रोसेस से जाना पड़ेगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, 1-2 प्रोसेस को छोड़ देते हैं, या तो 3rd प्रोसेस पे काम नहीं करते, या आदत पे काम नहीं करते, सीधा चरित्र पे घुस जाते, सीधा आदत पे घुस जाते। नहीं होगा।
और आज मैं आपको रिलेट करूंगा कि ये 7 काम, ये 7 चीज को अगर सिस्टमेटिक तरीके से हम अपने अंदर डेवलप कर लेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग में सही टाइम पे आपको बड़ी कामयाबी मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, मैं आपको इसको रिलेट करूंगा आज ये 5 चीजें के साथ, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो पाते। इसकी जो कामयाब, मैं बहुत सारे वीडियो में बताया हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत कम है। 100 में से, सैकड़ों में से, हजारों में से 1, 2, 4 गिने चुने लोग इस बिजनेस में कामयाब होता है। क्या उनके लिए अलग मार्केटिंग प्लान है? क्या उनके लिए अलग प्रोडक्ट है? क्या उनके लिए अलग कमीशन प्लान है? नो। वो कामयाब व्यक्ति को एक बार स्टडी करना, एनालिसिस करना, उनकी काम करने के तरीके को देखना, ये वो चीज को फॉलो करते जो मैंने अभी बताया। यानी वो अपने डेस्टिनी की सही डिजाइनिंग करते हैं, क्योंकि जब तक हम वो सही शुरुआत नहीं करेंगे तो हम किसी भी चीज में एक्सीलेंसी पैदा नहीं कर सकते। तो मैं पहले बात करूंगा थॉट्स प्रोसेस की। आपने देखा होगा अक्सर लोगों को, एक व्यक्ति जब पढ़ाई कंप्लीट करता है और उसको कोई जॉब मिलता है, नए प्रोफेशन में जाता है कहीं पे, वो उस प्रोफेशन पे, उस काम पे, उस नौकरी के लिए हर वो काम, हर वो जो उसकी जो टर्म एंड कंडीशन को अनकंडीशनली मानने के लिए वो तैयार हो जाता है। वो अपने शहर से दूर जाके काम करने के लिए तैयार हो जाता है, अपने परिवार से अलग होके अकेले रह के काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वहां की खाने पीने की आदत नहीं हुआ तो भी वहां पर रह के काम करता है। जो भी तनख्वाह पहले मिलता उसमें संतुष्ट होके काम करता है। कंपनी जितनी भी घंटा काम करे उससे कुछ नहीं बोलता, वो कर लेता है। ऐसा क्यों होता पता है? क्योंकि जब वो 20 साल 15 साल पढ़ाई करता है, उस दौरान उसके दिमाग के अंदर वो थॉट को वो बोता रहता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं जॉब के लिए, नौकरी के लिए, अच्छा नौकरी के लिए। इसीलिए वो उसकी अनुकूल एक विचार बन जाता और वो विचार अपने कामों की फसल, वर्क की फसल उसके हाथ में थमा देता है। लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते हैं, आ तो जाते हैं ऑब्लिगेशन से, लेकिन क्या बोलते हैं? मेरे से ये नहीं होगा, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, ये मुझे शर्म आ रहा है। अक्सर मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, दुनिया में सबसे आसान तरीके से अगर कामयाब बनना है, सक्सेस बनना है, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग, इतनी आसान काम है। लेकिन लोग इसके पीछे जो राय देते हैं उसके पीछे यही कारण है क्योंकि उनकी शुरुआती जो पड़ाव है, थॉट प्रोसेसिंग, डिजाइनिंग, कंडीशनिंग ऑफ द थॉट, वो नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं कि ये काम आपको पसंद आए, ये काम को आप प्यार करें, उसको पोजीशन के, उसको मतलब पैशन के साथ करें, तो आपको सबसे पहले आपकी थॉट की कंडीशनिंग करना पड़ेगा। तो 2-3 मैं टिप्स इस वीडियो में बताऊंगा कि ताकि आपका जो थॉट है वो कंडीशन हो जाए और इस काम को करने के लिए आपकी थॉट अनुकूल हो जाए। तो उसके लिए छोटा छोटा काम शुरुआत में करना है। पहला काम करना है, इस काम को आप अपने प्रोफेशन मानिए, लेकिन आपका जो तार्किक विचार वाले मन है वो इसको नहीं मानेगा। तो उसके लिए छोटा मोटा गोल सेट कीजिए। आप छोटे छोटे क्या चीज पाना चाहते वो आपको दिमाग को समझाइए। शॉर्ट टर्म गोल कीजिए, मिडिल टर्म गोल कीजिए, लॉन्ग टर्म गोल बनाइए। और इस बिजनेस में जो कामयाब लोग, उनके साथ ज्यादा समय बिताइए, चाहे मीटिंग के रूप में, चाहे उनकी किताब के रूप में, चाहे उनकी यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। आप ज्यादा समय उनके साथ बिताने से, आपने देखा होगा आपके अपलाइन हमेशा बोलते हैं मीटिंग आओ, बुक्स पढ़ो, ऑडियो सुनो, वीडियो सुनो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप वो चाहते हैं कि आपका थॉट प्रोसेस कंडीशनिंग हो। और जब आपका थॉट प्रोसेस कंडीशनिंग हो जाएगा तो आपका काम का फसल ऑटोमेटिक आएगा। आपको वो काम बताने की जरूरत नहीं, आप प्रोडक्ट यूज भी करेंगे। इसमें काम क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं इस काम को नहीं कर सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति मेरे सामने आके बताए कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो काम करने के लिए बोला जाता है वो हम आम जिंदगी में नहीं करते। क्या आप कपड़े नहीं पहनते? क्या आप जिंदगी जीते नहीं? क्या आप लोगों से बात नहीं करते? क्या आप मार्केटिंग नहीं करते? क्या आप परचेस नहीं करते? क्या आप सोशल मीडिया यूज नहीं करते? हर वो काम को करते हैं। बस फ्रेंड, वही काम को एक प्रोफेशनल तरीके से हम नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं, लेकिन इसकी कंडीशनिंग सबसे पहले होनी चाहिए। और जैसे आपका दिमाग में वो विचार बोने लग जाए, वो कामों की फसल, उसमें काम क्या है? 5-6 काम है। प्रोड्यूस, प्रोस्पेक्टिंग,
कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग एंड अपॉइंटमेंट सेटिंग, प्रेजेंटेशन देना, उसको फॉलोअप करना, सेल्स क्लोजिंग करना और उसके बिजनेस को स्टार्टअप करना। ये काम तब आपको पसंद आएगा, तब आपको एक पैशन के साथ कर सकते जब आपका थॉट प्रोसेस होगा। और इस काम का जो फसल आपको उगेगा और जब इस काम को आप लगातार करते रहेंगे तो ये आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप सबको पता होगा कि आदत बुरी भला, यानी आदत अच्छा हो या बुरा हो, एक बार लग जाता तो आसानी से हमसे छूटता नहीं। और फ्रेंड्स, आप बताइए, ये काम अगर आपकी आदत बन जाए, आदत मतलब एक ऐसा समय आ जाएगा आप चाहते हुए भी नहीं चाहते हुए भी उस काम को करने के लिए आप अपने आप को रोक नहीं सकते। वो होता है द लेवल ऑफ हैबिट। आपसे वो काम करने की जरूरत नहीं होता, वो होने लगता। काम को करना और काम आपसे होना, ये डिफरेंस बिटवीन हैबिट एंड विदाउट हैबिट। जैसे आपका काम हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा, लंबे समय तक आप इस काम को हैबिट में रहोगे तो आपका कैरेक्टर का निर्माण होगा, चरित्र का निर्माण होगा, आपकी जो प्रभाव का वृत्त बन जाएगा और धीरे धीरे उस प्रभाव क्षेत्र के अंदर लोगों का आना, क्योंकि प्रभाव अट्रैक्ट करता है लोगों को, और धीरे धीरे आपकी प्रभाव वृत्त के अंदर आपके साथ एक बड़ी समुदाय इकट्ठा हो जाता, आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता। और ये कैरेक्टर आपका डेस्टिनी को डिजाइन करता है। और आज पूरे दुनिया में जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब बने, दिग्गज बने, आप उनकी जिंदगी को स्टडी करना फ्रेंड। आपको इन सभी सक्सेसफुल कामयाब लोगों की जिंदगी में आपको ये 5 चीजों की बैलेंसिंग आपको देखने के मिलेगा, यानी थॉट, एक्शन, हैबिट, कैरेक्टर एंड डेस्टिनी। और मैं चाहता हूं कि आप भी अपने इस नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी सक्सेस की सफर में इस 5 जो प्रिंसिपल है, 5 प्रिंसिपल को आप अडॉप्ट कीजिए, फॉलो कीजिए और उसके नतीजे आप हमारे साथ हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, आप अपनी टीम के साथ शेयर कीजिए और एक सही मार्गदर्शन के साथ अपने टीम को एक गारंटेड सक्सेस के प्रति आप लेके जाए। ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ, अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं, आपके साथ टीम है तो उनके साथ शेयर कीजिए। और ये थॉट प्रोसेस, एक्शन, हैबिट्स, कैरेक्टर एंड डेस्टिनी, यानी कि लोगों के अंदर जो नियतिवादी विचार है, उस नियतिवादी विचार को इस वीडियो के द्वारा दूर कर सकते हैं। लोगों को अपने नियति अपने हाथ में बनाने की जो क्षमता भगवान ने हमें दिया है, इसीलिए हमारे पुराणों में लिखा हुआ जंतुनंग नर जन्म दुर्लभ, यानी कि हम दुर्लभ जन्म है, इसीलिए क्योंकि बाकी हर जीव जंतु से हम इसलिए अलग है क्योंकि हम अपनी नियति का डिजाइन, उसकी कंडीशनिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी मॉडिफिकेशन हम खुद कर सकते हैं शुरुआत विचार से। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि ये जो चीज़ हमने आज आपके साथ रखा, ये बहुत सारे कामयाब लोगों की ज़िंदगी से मैं इंस्पायर होकर आपके सामने रखा। मेरी एक ही मकसद है कि ये विचार आपकी ज़िंदगी में प्रभाव डाले, आपको इंस्पायर करे और आप अपने ज़िंदगी में गारंटेड सक्सेस की तरफ जाए। सिर्फ अकेले नहीं, पूरे समुदाय, पूरे टीम के साथ, और लोगों को मदद करते रहिए। तो अगले हफ्ते मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।